जैक अपने घर के आसपास किसी को भी आने नहीं देना चाहता है क्योंकि इसका शरीर अब शापित हो चुका है। जैक के 15 मीटर की दूरी में जो कोई भी आता है वो रहस्यमयी तरीके से मर जाता है। एक दिन जैक का पड़ोसी अनजाने में इसके घर के करीब आने लगता है। जैक उसे बार बार इशारा करके रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा था और जैसे ही वो 15 मीटर के दायरे में आता है वैसे ही वो मौत की गहरी नींद में सो जाता है। अपने इस श्राप से दूसरे लोगों को बचाए रखने के लिए जैक पूरी दुनिया से अलग थलग होकर अपने घर में ही अकेले रहने लगा था। लेकिन एक दिन अचानक एक महिला उसके घर के दरवाजे के बिल्कुल करीब आ जाती है। जैक अंदर से ही चिल्लाकर उसे रोकता है और उसे फौरन यहाँ से चले जाने को कहता है, पर महिला यहाँ से नहीं जाती है। तब जैक को लगा कि शायद वो मर चुकी होगी, लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो महिला इसके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। जैक काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि वो महिला जैक को पहले से ही जानती है और वो उसके कार एक्सीडेंट के समय उसके साथ में ही थी। उस एक्सीडेंट के बाद से ही दोनों की याददाश्त चली गई थी और दोनों के साथ में अब अजीब घटनाएं होने लगी हैं। बातचीत के दौरान ही कहीं से एक कुत्ता यहाँ पर आ जाता है। जैक तुरंत समझ जाता है कि एम्मी के आने की वजह से मौत का दायरा फिलहाल गायब हो चुका है। इसके बाद दोनों मिलकर कार एक्सीडेंट वाली जगह का पता लगाते हैं। फिर अगले ही दिन दोनों उस जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन यहाँ आने पर उन्हें एक बड़ा काला सा गोल गड्ढा दिखाई देता है। यहाँ की हालत एक कार एक्सीडेंट के जैसी नहीं थी, बल्कि ये तो किसी और ही घटना की ओर इशारा कर रहा था। अब जैक को ये यकीन होने लगा था कि उसके साथ मौत का ये खूनी खेल यकीनन यहीं से जुड़ा हुआ है। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये गड्ढा ठीक 15 मीटर के दायरे का था। जैक यहाँ पर हिम्मत दिखाते हुए एमी को अपनी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि तुम्हें छोड़कर अब तक जो कोई भी मेरे 15 मीटर के दायरे में आया है वो अजीब तरीके से मारा गया है। ऐसी डरावनी बातों को सुनकर एमी एकदम से परेशान होने लगती है। जैक एमी को अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन एमी तो उसे एक पागल इंसान समझ लेती है और उससे दूर हटने लगती है। वो जल्दी में वहाँ से भाग जाना चाहती है, पर जैक उसे रोकने के लिए उसके पीछे ही आए जा रहा था। इतने में वहाँ पर एक पुलिसकर्मी आ जाती है। मौके का फायदा उठाकर एमी बिना पीछे मुड़े वहाँ से चल पड़ती है, पर उसके 15 मीटर के दायरे से बाहर निकलते ही सवाल पूछ रही महिला पुलिसकर्मी बेजान होकर नीचे गिर पड़ती है। पर इस घटना के बाद भी एमी को जैक की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तब जैक एक दिमाग लगाता है और अपने पास एक बकरी को रख लेता है। फिर उसके इशारे में एमी अपने कदम पीछे हटाती है। उसके 15 मीटर के दायरे से हटते ही बकरी वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। अब एमी समझ चुकी है कि हमारे अलग होने से कई बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा सकते हैं, इसलिए वो जैक के साथ में ही रहने का फैसला करती है। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल में आते हैं ताकि जैक के पूरे बॉडी का चेकअप करा के इस रहस्य से पर्दा उठा सके। इधर महिला पुलिस की मौत की खबर और जैक के पड़ोसी की मौत की खबर अब न्यूज पर आने लगी थी। जैक को मुलजिम करार दे दिया गया था और पुलिस उसकी तलाश में हॉस्पिटल तक आ पहुंची थी। वहीं जैक अपना जांच पूरा करके रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहा था और तभी उसकी नजर टीवी पर चल रही न्यूज पर पड़ती है। इतने में अचानक से पुलिसकर्मी अस्पताल में घुस पड़ते हैं, जिसे देखते ही दोनों वहां से भाग निकलते हैं। जैक जल्दी से लिफ्ट के अंदर चला जाता है, लेकिन एमी वहीं पर रुक जाती है। उसकी नजर दीवार पर लगे एक लापता इंसान के विज्ञापन पर पड़ती है और इस विज्ञापन के फोटो में दिख रहा इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद एमी ही थी।